हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी वेरियस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है। तो जितने लोग पहली बार चैनल पे आए उनको बता दूं, यहाँ पे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आर डी शर्मा बुक से, ठीक है, जो चैप्टर के लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में एक 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के बेसिस पे एक एक्सरसाइज बनाया गया है, जिसको तुम बोल सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक्सरसाइज है, जहाँ पे तुम 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो उसी का सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। ठीक है। एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर का पैटर्न रहता है ऐसा जहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके प्रैक्टिस के लिए इन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो, इससे ज़्यादा तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उनको गो थ्रू कर सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन। ठीक है। तो लेटेस्ट बुक से, अगर बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ। अगर बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप बुक लेके बैठ सकते हो, नोटबुक लेके बैठ सकते हो, खुद प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता है फिर वीडियो को प्ले करो, वीडियो देखो। ओके। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, कार्ड each marked with number 4, 5, 6 to 20 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. What is the probability of getting an even number? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है। 4 to 20 कार्ड का नंबर है। ठीक है। आर प्लेस इन द बॉक्स। तो टोटल कार्ड की बात करें, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की बात करें यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो उसको हम एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो 4 से 20 है तो कितने हो जाएंगे, ये 17 कार्ड्स। ठीक है। ये 17 कार्ड्स हो जाएंगे। 17 कार्ड्स में 4 से लेकर 20 तक कितने इवन नंबर होंगे। तो देखो, 1 से 3 तक की बात करें तो सिर्फ एक 2 जो है इवन नंबर हट जाएगा, यानी कि 1 से 20 में 10 इवन नंबर हो। मैं इवन नंबर लिख ही देता हूँ यहाँ पे। चलो, इतना क्यों छोटा सा है। तो अगर इवन नंबर की बात करें तो हमने मान लिया कि ई इवेंट है इवन नंबर का। लेट ई बी द इवेंट ऑफ इवन नंबर। लेट ई बी द इवेंट ऑफ इवन नंबर। ठीक है। तो इवन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इवन नंबर है। ठीक है। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन ऑफ ई कितना आ गया, 9। तुम्हें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, पी ऑफ ई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है। एग्जाम में सिर्फ 9/17 लिख के थोड़ी ना होगे, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना। तो नंबर ऑफ सैंपल्स पे 17 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसको तुम बोलते हो, यानी कि ई इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम है, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई मतलब यहाँ पे इवेंट ई मैंने बोला है, इवेंट ई क्या है, इवेंट ऑफ इवन नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हो जाएगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, मतलब सॉरी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 9/17। ठीक है। तो ये चीज़ अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 9/17। क्लियर है। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस तुम दिखा सकते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, अगर मैं फेस कार्ड की अगर बात करूं, फेस कार्ड की बात करूं, ठीक है, तो फेस कार्ड तुम्हारा देखो, जैक, किंग, क्वीन। ठीक है। और ये किस में हो जाएंगे, ये तुम्हारे स्पेड के भी होंगे, हार्ट के भी होंगे, क्लब के भी होंगे, डायमंड के भी होंगे, यानी कि टोटल 12 जो होते हैं ना, वो तुम्हारे होते हैं फेस कार्ड। तो आउट ऑफ 52 में 12 फेस कार्ड होते हैं, तो इनको माइनस कर दिया 40, तो 40 नॉन फेस कार्ड होते हैं। ठीक है। तो हमने मान लिया ई एक इवेंट है नॉन फेस कार्ड का, वो कितना हो जाएगा, 40।
तो नॉन फेस कार्ड हमें चाहिए, तो नॉन फेस कार्ड 40 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, ई इवेंट है नॉन फेस कार्ड, ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड, हो जाएगा 40/52। ठीक है, 4 से कट करोगे 10/13, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई हमने इवेंट मान लिया नॉन ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करें, वो आप लोग लिख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत। चलो, थर्ड, अ बैग कंटेन्स 5 रेड 8 ग्रीन एंड 7 वाइट बॉल्स। किसी बैग में 5 रेड बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है, 7 वाइट बॉल्स है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल और अ ग्रीन बॉल। या तो वाइट बॉल चाहिए या तो ग्रीन बॉल चाहिए, चलेगा। तो पहले थर्ड की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, 5 + 8 + 7 20। एन ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई क्या है, ऑफ गेटिंग वाइट और ग्रीन बॉल। ई इवेंट हो गया ऑफ गेटिंग वाइट और ग्रीन बॉल। तो वाइट बॉल कितने हैं, 7 और ग्रीन बॉल 8। तो ये हो जाएगा 8 + 7 = 15। तो इन 15 में से कोई भी बॉल आ जाए, वो वाइट होगा या ग्रीन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 15/20, 5 से 3/4, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल तुम्हें सही लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक तुमने डाई को फेंका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो तुम डाई फेंकते हो ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम होता है 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। ई मान लिया इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 1 2 6 में, प्राइम नंबर एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है। अगेन वन प्राइम नंबर नहीं है, वन ऑड नंबर है, वन प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। वन को प्राइम नंबर में मत लेना। 2 3 5 तीन प्राइम नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 3/6। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फोर्थ समझ में आ गया। वन प्राइम नंबर नहीं होता है, बहुत लोग वन को प्राइम नंबर लेके बैठ जाते हो और गलती हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो अगेन डाई को फेंका गया है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस 6 हो जाएगा। डाई को फेंकोगे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम्स आ सकते हैं। गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन, बिटवीन 2 and 6 कहा गया है, 2 and 6 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, तो 2 and 6 के बीच में 3 4 and 5। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम की अगर बात करें, वो 3 नंबर हैं, 3 4 5, 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिटवीन 2 and 6 बोला गया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई क्या आ जाएगा, 3/6, यानी कि 1/2, इसका आंसर भी 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो अगेन सैंपल स्पेस 6, एन ऑफ ई, ई मान लिया ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5, यानी कि अगेन 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या हो जाएगा, अगेन 3/6, 1/2। तो 6 का आंसर भी 1/2 आ गया। क्लियर है। चलो, 7 साइड में कर देते हैं। 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। कहीं पर समझ में नहीं आएगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बता देना। ई बार डिनोट द कॉम्प्लीमेंट और नेगेशन ऑफ इवेंट ई, मतलब नेगेटिव ऑफ ई बोल सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस पी ऑफ नॉट गेटिंग ई। जैसे तुमने कॉइन टॉस किया, तो हेड आने और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ एच बार, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डिनोट द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब यही हो गया नॉट। ठीक है, नॉट ई, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई।
तो दोनों को जब कंबाइन करोगे ना वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। तो 8 क्या है क्वेश्चन हमारे पास, वन कार्ड इज ड्रॉन। कार्ड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइस एंड कॉइन्स, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइस कॉइन एंड कार्ड्स। ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। ठीक है, तो एस कार्ड कितने होते हैं, 4। तो पहले तो सैंपल स्पेस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो कार्ड 52 होते हैं। ई इवेंट मान लिया ऑफ गेटिंग एस कार्ड, तो एस कार्ड कितने होते हैं, एस मतलब जिसको हम इक्का बोलते हैं, इस पर ए लिखा होता है, वो 4 होते हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, अगेन 4/52, 1/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलो अगेन एस कार्ड मतलब 4 एस कार्ड होते हैं, ई इवेंट हो गया ऑफ गेटिंग एस कार्ड। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड चाहिए, तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब हो गया अगर दो हेड भी आ गए तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक हेड तो चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, वैसे तुमने दो कॉइन को टॉस किया है, तो मान लो फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया, सेकंड कॉइन पे भी हेड आ गया, फर्स्ट कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे टेल, फर्स्ट कॉइन पे टेल, दूसरे कॉइन पे हेड, या दोनों पे टेल आ गए। तो सैंपल स्पेस की अगर बात करें टोटल 4 है, 4 फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, और यहाँ पे इवेंट ई मान लिया ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मतलब या तो दो हेड भी आए चलेगा, तो एटलीस्ट वन हेड, यहाँ पे वन हेड है, यहाँ पे वन हेड है, और यहाँ पे टू हेड भी चलेगा। तो एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड, अगर एक्स एक से ज़्यादा है तो चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हेड कम से कम है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो टोटल 3 फेवरेबल आउटकम है। तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई हो जाएगा 3/4, तो 9 का आंसर आ जाएगा 3/4। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। चलो मल्टीपल ऑफ 3, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सैंपल स्पेस क्या होगा, टिकट क्या नंबर 1 to 20, तो 20 नंबर है। ई मान लिया ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12, 15, 18, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीपल ऑफ 3 है, 1 से 20 तक के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 विल बी 6/20, 2 से कट किया 3/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बस एक बार पढ़ने के बाद एनसीईआरटी करने के बाद गो थ्रू कर लोगे, तुम्हें चैप्टर पे समझ में आ जाएगा तुम्हें चैप्टर आता है कि नहीं आता है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगेन फ्रॉम ए वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड अ कार्ड इज ऑन एट रैंडम, तो अगर वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड है तो कितने कार्ड होंगे, एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस 52। एक कार्ड हमने निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक क्वीन की अगर बात करें तो ब्लैक टोटल 26 होता है। ठीक है, जिसमें से 13 स्पेड एंड 13 क्लब होता है। तो इस 13 में भी एक ब्लैक आएगा क्वीन, और इस 13 में भी एक ब्लैक आएगा क्वीन। तो एक क्वीन आएगी स्पेड से, एक ब्लैक क्वीन आएगी क्लब से। ठीक है, एस मतलब स्पेड, सी मतलब यहाँ पे क्लब। तो यहाँ पे अगर ब्लैक क्वीन की बात करें तो एन ऑफ ई, यानी कि ई इवेंट हो गया ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन, तो वो दो ब्लैक क्वीन होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/52, यानी कि 1/26। ब्लैक क्वीन दो होते हैं। ठीक है, तो दो कलर होता है, रेड एंड ब्लैक। तो अगर क्वीन की बात करें तो एक क्वीन क्लब से जो कि ब्लैक होगी, एक क्वीन स्पेड्स स्पेड से जो कि ब्लैक होगी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th पे। तो 12th में अ डाई इज थ्रोन, हमने एक डाई को फेंका है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। नंबर लेस देन 3, देखो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो हमने डाई को फेंका है, चलो तो अब बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो अगर डाई को फेंकोगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 6, 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट ई मान लिया। ठीक है, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, तो नंबर लेस देन 3 क्या होगा, 1
2, लेस देन 3 बोला गया तो 3 को मत लेना, लेस देन इक्वल टू 3 होता तो हम 3 को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लेस देन 3 है तो 3 को कंसीडर मत करना, जो भी नंबर लेस देन 3 बस उसी को कंसीडर करना। अगर लेस देन इक्वल टू 3 होता तो हम 3 को लेते थे। तो यहाँ पे फेवर करने वाले दो नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई मतलब इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3 हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो 12 कैंसिल हो जाएगा 1/3। ठीक है, आते हैं 13 पे। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को हमने एक साथ फेंका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। इससे पहले हमने एटलीस्ट वन हेड के लिए किया था, यहाँ पे एग्जैक्टली वन हेड चाहिए। तो यहाँ पे अगर दो कॉइन्स को फेंकोगे तो पहले पे हेड दूसरे पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। ठीक है, तो अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल 4 टोटल आउटकम है ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड एन ऑफ ई। ई इवेंट हो गया ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो वन हेड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे यानी यहाँ पे। तो दो फेवरेबल आउटकम है जहाँ पे एग्जैक्टली वन हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, ई एक इवेंट मान लेना, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, ऊपर स्टेटमेंट लिख देना, फिर लिखना एन ऑफ ई इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो 13 का आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 में क्या आ जाएगा, 5 एंड 6। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 की बात करते हैं, तो सैंपल स्पेस अगेन 6, एन ऑफ ई, इवेंट हो गया ई, नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4, तो 4 कंसीडर मत लेना, 5 और 6 को कंसीडर करना। तो दो फेवरेबल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 विल बी 2/6 इज इक्वल टू 1/3। इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सिंपल सा था, कुछ था नहीं क्लियर करने लायक, फिर भी अगर डाउट हो किसी का तो क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, वेट, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ क्लियर है। चलो, तो 15 में क्या कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 3 4 5 अप टू 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो पहले तो सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15 की बात कर रहे हैं, एन ऑफ एस। तो हमने 3 से स्टार्ट किया है और 9 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे देखो डाउट में मत रहना कि 6 नंबर होंगे 7 नंबर होंगे, एक बार कंफर्म। यहाँ पे गलतियाँ यही होती है टोटल नंबर निकालने में। 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर छोटा सा नंबर गिवन है तो लिख के देख लो वहाँ पे। ठीक है, अंदाजे से 6 या 8 लिख के मत आ जाना, यहाँ पे गलतियाँ बहुत होती है। इवेंट मान लिया ई है मल्टीपल ऑफ 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 या तो 4 होगा या तो 8 होगा, यानी कि फेवरेबल आउटकम 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 4 विल बी 2/7। 15 का आंसर क्लियर है। चलो 16 देखो, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो 5 टोटल, अगर अल्फाबेट की बात करें इंग्लिश अल्फाबेट की, कितनी अल्फाबेट होते हैं, 26, जिसमें से 5 होते हैं वॉवेल्स, तो बच गए 21। तो 21 जो होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कॉन्सोनेंट की, वो हो जाएगी 21/26। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 17 पे आते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, किसी बैग में 3 रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को हमने रैंडमली बाहर निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, नॉट रेड, रेड नहीं चाहिए तो ब्लैक बॉल होगा। तो बेसिकली उन्होंने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, उन्होंने बोल दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें निकालना है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस की बात करें तो 3 रेड बॉल हैं 5 ब्लैक बॉल हैं, टोटल 8 बॉल हो गए। एन ऑफ ई, तो इवेंट ई मान लिया ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, तो ब्लैक बॉल आएंगे, तो वो फेवरेबल आउटकम ब्लैक बॉल मतलब 5 ब्लैक बॉल है। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब गेटिंग नॉट अ रेड, यानी कि गेटिंग अ ब्लैक बॉल, या ई को मान लेना नॉट रेड बॉल, तो ये हो जाएगा 5/8। हमारा आंसर हो जाएगा 5/8। ठीक है, चलो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सारे क्वेश्चन सिंपल थे, डायरेक्ट थे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स 2 मार्क्स की प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना। 18 क्या है? अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 से 3। What will be the probability that the square of this number is less than or equal to 1? अब यहाँ पर अच्छा है, पहले तो हम बात करें, ठीक है, सैंपल स्पेस की। यहाँ पे तो n ऑफ s की अगर बात करें तो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हम बात कर रहे हैं इवेंट ई की, तो इवेंट ई मान लिया, ठीक है, इवेंट ई मान लिया कि स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब इनमें से कितने नंबर इनका स्क्वायर करने पे वो 1 से छोटा होना चाहिए। देखो, अगर -3 का स्क्वायर करोगे तो वो 9 होगा, ये तो 1 से बड़ा है, तो इसको हम ले नहीं सकते, कैंसिल। -2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4, ये भी नहीं ले सकते। -1 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 1। तो उसने कहा लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 ले सकते हैं, तो ये कंसिडर होगा। -1 लोगे, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, लेस देन 1 कंसिडर होगा। 1 का स्क्वायर 1, ये भी कंसिडर होगा। फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, कंसिडर नहीं होगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम के लिए -1 0 और 1 फेवर कर रहा है, यानी कि टोटल 3 फेवरेबल आउटकम है जिनका स्क्वायर 1 या 1 से कम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 3/7। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पे आज पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अगेन बताता हूँ, इस चैनल पे तुम जाओगे तो अगर एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन देख रहे हो तो तुम्हें एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आर डी शर्मा का, ठीक है। हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है सॉल्व करने में, तो वहाँ पे बेसिकली तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। कैलकुलेशन कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में गलत होगा, नीचे किसी ने कमेंट में लिख रखा होगा, तो कैलकुलेशन पे इतना फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट देखना अगर, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बाकी अब मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, ओके। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।